आधुनिक समाज हमें लगातार उन संदेशों से बमबारी करता रहता है जो हमें निरंतर गतिशील रहने के महत्व के बारे में समझाते हैं। हमें कहा जाता है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अधिक चलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह दृष्टिकोण हमेशा सही नहीं होता। अक्सर एक पूर्ण जीवन की कुंजी इस बात पर नहीं निर्भर करती कि हम कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं, बल्कि कुछ बहुत गहरे पर। कल्पना कीजिए, एक बूढ़े आदमी जो एक सार्वजनिक बेंच पर शांति से बैठे हुए हैं, एक पुस्तक का आनंद ले रहे हैं, जबकि उनकी साइकिल उनके पास खड़ी है। यह 78 वर्षीय व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से जीवंत ऊर्जा छोड़ रहा था। एक बेतरतीब बातचीत के दौरान उन्होंने एक गहरी बात साझा की। अपनी जिंदगी के अधिकांश समय में उन्होंने माना था कि सफलता और खुशी नई लक्ष्यों की ओर लगातार दौड़ने पर निर्भर करती है। लेकिन समय के साथ उन्होंने समझा कि वास्तविक संतुष्टि उससे आती है जो पहले से ही हमारे सामने है, उसे सराहना सीखने से। लगातार लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय उन्होंने देखा कि रुककर दुनिया को देखना भी उतना ही मूल्यवान हो सकता है। इस बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे 7 मूलभूत सिद्धांतों का खुलासा किया जो उनके जीवन को निर्देशित करते रहे हैं और जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और प्राचीन पूर्वी शिक्षाओं से प्रेरित हैं। ये सुझाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी। उदाहरण के लिए, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि धीमी गति से चलना सीखना। एक नदी की कल्पना करें। जब वह बहुत तेजी से बहती है, तो उसकी सतह के नीचे क्या है, उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन, अगर हम जल्दबाजी को अपने दिनों पर हावी होने दें, तो वह अराजक हो सकता है। गति को कम करके हम मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के आवश्यक पहलुओं से जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र के साथ हमारे शरीर को अधिक आराम की जरूरत होती है। इसे सीमा के रूप में नहीं, बल्कि धन्यवाद की भावना विकसित करने का एक अवसर माना जाना चाहिए। कई लोग अपनी गतिविधि के स्तर को कम करने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, लेकिन यह अपराध बोध अक्सर नुकसानदायक होता है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हम अब नहीं कर सकते, हमें उन चीजों का जश्न मनाना चाहिए जो हम अभी भी पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा ये सिद्धांत संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। यह शारीरिक गतिविधि को पूरी तरह से छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण को ढूंढने के बारे में है जो मध्यम गतिविधि को शांतिपूर्ण विचारों के साथ जोड़ता है। इन विचारों के पीछे की दर्शन शास्त्र यह सुझाव देती है कि वास्तविक संतुलन तब आता है जब हम अपने शरीर और मन की जरूरतों को ध्यान से सुनते हैं। अंत में, मैं एक विशेष रूप से परिवर्तनकारी पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। 7वां सिद्धांत आपके जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि मैं यहां पूरी तरह से खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इन अनूठे विचारों का और अधिक गहन अध्ययन करें। अगर आपको लगता है कि अपनी जीवन शैली पर फिर से विचार करने का समय आ गया है, तो मेरे चैनल पर विशेष संसाधन उपलब्ध हैं। वहां आपको संतुलन और वास्तविक खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें और उपकरण मिलेंगे। आमंत्रण खुला है। आज ही जुड़ें और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू करें। अंत में, मैं एक विशेष रूप से परिवर्तनकारी पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। 7वां सिद्धांत आपके जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। हालांकि मैं यहां पूरी तरह से खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इन अनूठे विचारों का और अधिक गहन अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आपको लगता है कि अपनी जीवन शैली पर फिर से विचार करने का समय आ गया है, तो मेरे चैनल पर विशेष संसाधन उपलब्ध हैं। वहां आपको संतुलन और वास्तविक खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें और उपकरण मिलेंगे। आमंत्रण खुला है। आज ही जुड़ें और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू करें। आधुनिक जीवन में हम अक्सर एक तेज गति में फंस जाते हैं, मानो हम कुछ ऐसा पीछा कर रहे हों
जो हमेशा हमारे पकड़ से बाहर लगता है। हालांकि वास्तविक खुशी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने या सामग्रिक संपत्ति जमा करने में नहीं होती। इसके बजाय यह उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए, अपने दिन की शुरुआत फोन चेक करने या चिंताओं में डूबे रहने के बजाय बस खिड़की के पास एक गर्म चाय की कप के साथ बैठ जाएं। उसकी खुशबू को सांस लें, ध्यान से देखें कि सूरज की किरणें कैसे क्षितिज को रोशन करती हैं, और प्राकृतिक आवाजों को सुनें जो आपको घेरे हुए हैं। हालांकि यह छोटा सा कार्य आसान लग सकता है, लेकिन यह गहरी शांति की ओर एक द्वार बन सकता है। पूर्वी ज्ञान हमें सिखाता है कि केवल धीमी गति से चलने पर ही हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। सोचिए कि बच्चे कैसे घंटों तक एक साधारण तितली पर आश्चर्यचकित होकर या समुद्र तट पर पत्थर इकट्ठा करके खुशी मना सकते हैं। यह आश्चर्य की क्षमता बहुत से वयस्कों ने अपनी लगातार जल्दबाजी में खो दी है। धीमी गति से चलने पर हम उन छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर देते थे। एक मुस्कान की गर्मी, सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनती हुई, या फिर बारिश की बूंदों की हल्की धुन। रोजाना कम से कम 10 मिनट का समय शांति में बिताएं, बिना किसी विचलन के। यह समय आपकी आंतरिक सद्भाव की ओर पहला कदम होगा। पूर्णता से जीने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र सरल चीजों में खुशी ढूंढना सीखना है। खुशी कुछ ऐसा नहीं है जिसका पीछा करना या खरीदना हो। यह रोजमर्रा के पलों में मौजूद है। यह सूरज की गर्मी हो सकती है जो आपके चेहरे को छूती है, ताजे पके हुए रोटी की खुशबू, या प्रियजन की गर्म मुस्कान। हमारे समाज में हमें यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि खुशी के लिए हमें बड़े घर, प्रतिष्ठित नौकरियों या विदेशी यात्राओं की जरूरत होती है। लेकिन अगर वास्तविक आनंद बहुत करीब ही हो तो? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बगीचे में शांति से बैठा है, पक्षियों के गाने का आनंद ले रहा है और देख रहा है कि कैसे प्रकाश पेड़ों की पत्तियों पर खेलता है। उस पल में वह व्यक्ति खुशी की असली झलक अनुभव कर रहा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार रहस्य यह है कि हर पल की सराहना करें, चाहे वह एक शांत टहलने के दौरान हो, गर्म चाय का स्वाद लेते हुए, या ठंडी रात में गर्म कंबल में लिपटे हुए। एक और मूलभूत सिद्धांत है छोड़ना सीखना। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बैग लिए हुए चल रहे हैं जो अनावश्यक वस्तुओं से भरा है। हर कदम पर यह और अधिक थकाऊ होता जाता है जब तक कि आप आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसे छोड़ देते हैं तो तुरंत राहत महसूस होती है। इसी तरह जो नकारात्मक भावनाएं हम अपने अंदर ले रहे होते हैं, रिश्तों के प्रति नाराजगी, डर, पछतावा, वे धीरे धीरे हमें नष्ट करती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। छोड़ना मतलब भूलना नहीं है, यह एक आंतरिक मुक्ति का कार्य है। सोचिए कि आपके अतीत के कौन से पहलू अभी भी आपको बांधे हुए हैं। शायद ये पुराने घाव, पूरे न हुए अपेक्षाएं, या भविष्य के प्रति डर हैं। बौद्ध शिक्षा के अनुसार छोड़ने से आपके हृदय में नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। खुद से पूछिए, आज आप क्या छोड़ने को तैयार हैं ताकि अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकें। ये सिद्धांत न केवल हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदलते हैं, बल्कि हमारे दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं उसे भी परिवर्तित करते हैं। इन्हें अपनाने पर आप पाएंगे कि खुशी कोई दूरस्थ स्थान नहीं है, बल्कि एक वर्तमान अवस्था है जिसे आप हर पल में पालन कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है, जो कुछ भी आपको चिंतित या उदास कर रहा है उसे कागज पर लिखना। जैसे ही आप उन विचारों को लिख देते हैं, उस कागज को जलाएं और कल्पना करें कि आपकी चिंताएं राख के साथ उड़ रही हैं। यह प्रतीकात्मक कार्य न केवल आपके भावनात्मक बोझ को हल्का करने में मदद करता है, बल्कि नई अनुभवों और खुशियों के लिए जगह भी खोलता है। जो कुछ भी अब उपयोगी नहीं है, उसे छोड़ने पर आप अपने जीवन में अप्रत्याशित तरीकों से प्रवाह को आमंत्रित करते हैं। एक और परिवर्तनकारी अभ्यास है धन्यवाद की भावना को पालन करना। धन्यवाद की शक्ति हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है, यहां तक कि सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर देती है। सोने से पहले
खुद से एक सरल सवाल पूछें, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? यह कुछ इतना सरल हो सकता है जैसे एक गर्म भोजन, पड़ोसी का दयालु इशारा या बस एक शांतिपूर्ण दिन बिताना। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहना, बजाय इसके कि जो नहीं है उस पर ध्यान देना, आपको अपने आसपास की प्रचुरता को पहचानने में मदद करता है। अपने जीवन को एक बगीचे के रूप में कल्पना करें। जब आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप फूलों को पानी दे रहे हैं, जिससे वे और भी जीवंत खिल उठते हैं। शांति भी हमारे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निरंतर शोर से भरे इस दुनिया में शहरों का शोर, अटूट सूचनाएं और हमारा ध्यान खींचने वाली स्क्रीन शांति के क्षण ढूंढना कठिन प्रतीत हो सकता है। हालांकि यही शांति में हमारे सबसे गहरे विचार, सपने और सच्ची आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। इस सरल ध्यान अभ्यास को आजमाएं। सहजता से बैठें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में घुसती और बाहर निकलती है। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आपको अपने आंतरिक स्व के साथ जोड़ता है। पूर्वी ज्ञान के अनुसार शांति में ही हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाते हैं। इसके अलावा अनावश्यक चीजों से डिस्कनेक्ट होना सीखना भी महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक घर जिसकी सभी खिड़कियां खुली हैं, जिससे धूल, शोर और अराजकता अंदर आ रही है। यही होता है जब हम बिना फिल्टर किसी भी जानकारी को अपने मन में आने देते हैं। डिजिटल युग में हम लगातार अटूट डेटा के प्रवाह से बमबारी किए जा रहे हैं। सूचनाएं, वीडियो, सोशल मीडिया, यह सब न केवल हमारा समय खा जाता है, बल्कि हमारी ऊर्जा को भी निकाल देता है, जिससे चिंता और थकान पैदा होती है। सोचिए, इनमें से कितने स्रोत वास्तव में आपको खुश करते हैं, कितने आपको पोषित करते हैं और कितने आपकी ऊर्जा को निचोड़ते हैं। डिस्कनेक्ट होना आधुनिक दुनिया को अस्वीकार करने का मतलब नहीं है, बल्कि खुद की देखभाल करना है। 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद करने का प्रयास करें या सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। उस समय को अधिक सार्थक गतिविधियों के लिए समर्पित करें, जैसे कि किताब पढ़ना या बस खुद के साथ वर्तमान में होना। ये अभ्यास केवल आपके सुख को बढ़ाने के उपकरण नहीं हैं। ये एक अधिक पूर्ण और सचेत जीवन की ओर जाने वाले द्वार हैं। इन्हें अपनाने पर आप पाएंगे कि खुशी आपके पहुंच से बाहर नहीं है, बल्कि हमेशा से आपके अंदर छुपी हुई थी, खोजने का इंतजार कर रही थी। आपके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है अपने चारों ओर के लोगों के साथ कृपा और दया साझा करना। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आप केवल उनके जीवन को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपने स्वयं के भावनात्मक स्तर को भी परिवर्तित करते हैं। अपने हृदय को एक पात्र के रूप में कल्पना करें। जितना अधिक प्यार और कृपा आप देते हैं, उतनी ही अधिक वह प्रकाश से भर जाता है। ये कृत्य बड़े या जटिल होने के लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, कुछ दयालु शब्द या किसी को रोजमर्रा के काम में मदद करना भी एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने पड़ोसी के लिए कुछ बेक कर सकते हैं, किसी को भारी बैग उठाने में मदद कर सकते हैं या बस उनसे धन्यवाद कह सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ किया हो। जो कृपा आप देते हैं, वह हमेशा आपके पास वापस आती है, जैसे सूरज जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए चमकता है। आपके लिए एक प्रेरक कहानी सुनाता हूं। एक महिला ने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण काम करने का फैसला किया। हर दिन वह अपनी इमारत के सामुदायिक बोर्ड पर सकारात्मक संदेश वाला एक नोट छोड़ती थी। ये साधारण शुभ प्रभात की शुभकामनाएं या छोटे छोटे कागजों पर लिखे गए प्रोत्साहन के शब्द थे। शुरुआत में यह एक तुच्छ कृत्य लगा, लेकिन जल्द ही प्रतिक्रियाएं दिखने लगीं। अन्य पड़ोसी अपने स्वयं के नोट लिखने लगे, अपनी खुशियों, आभार और यहां तक कि व्यक्तिगत कहानियों को साझा करने लगे। समय के साथ पूरी इमारत अधिक एकजुट और गर्मजोशी से भर गई। महिला ने स्वीकार किया कि यह सरल आदत ने उनके जीवन को खुशी और संबंधों से भर दिया। मैं आपको इसे स्वयं आजमाने के लिए प्रेरित करता हूं। 1 सप्ताह के लिए रोजाना कम से कम एक कृपापूर्ण कार्य करें।
चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कृत्य कितना बड़ा है, बल्कि उसके पीछे की इच्छा है। आपको आश्चर्य होगा कि आपके आसपास का दुनिया कैसे बदलने लगती है। जितनी अधिक कृपा आप साझा करते हैं, उतनी ही अधिक वापस आपको प्राप्त होती है। यह एक ऊर्जावान चक्र है जिसकी शक्ति आपके और आपके चारों ओर के लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां मैं प्राचीन दर्शनों और आधुनिक अनुभवों से प्रेरित व्यावहारिक अभ्यास, विचार और उपकरण साझा करता हूं। ये संसाधन आपको हर पल अपने जीवन में सद्भाव, खुशी और शांति पाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उम्र कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जीवन को पूरी तरह से जीना सीखने का। ये 7 सिद्धांत सरल लग सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति आपके दृष्टिकोण को बदलने और आपके सुख को बढ़ाने की है। इस बिंदु तक आपके साथ होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, एक अधिक सचेत और संतुलित जीवन की ओर बढ़ने का हर छोटा कदम आपके और आपके चारों ओर के लोगों के लिए एक उपहार है। अगले वीडियो में मिलते हैं।